1 नवंबर से जिले में धान अधिप्राप्ति की तिथि निर्धारित कर दी गई है, लेकिन हालात यह है कि खेतों में अभी धान की कटनी शुरू भी नहीं हुआ है। यह तस्वीर बक्सर सदर प्रखंड के जगदीशपुर, बोक्सा, महदा समेत अन्य इलाके की है, जो आप देखेंगे कि अभी तक खेतों में धान की कटनी शुरू भी नहीं हुई है और 1 नवंबर से धान अधिप्राप्ति की तिथि सरकार के द्वारा निर्धारित कर दिया गया है। 1 नवंबर से धान की खरीदारी होगी। जिलाधिकारी अमन समीर ने साफ शब्दों में बताया है, हम लोग जो है उसमें तैयारी हम लोग पूरी कर रखे हैं, लेकिन एक जो कमी हम लोग महसूस कर रहे हैं, किसानों का रजिस्ट्रेशन जो है, जो हम लोग अपेक्षा कर रखे थे उतना हम लोग नहीं कर पाए हैं। और उसमें एक जो हम लोगों को फीडबैक ये भी मिला है कि अभी चूँकि धान कटनी शुरू नहीं हुई है, किसान भी उतने वो एक्टिव नहीं हुए हैं। तो आप लोगों के माध्यम से उन लोगों को हम लोग कहना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर अपना रजिस्ट्रेशन करा लें, ताकि बाद में हम लोगों को दिक्कत नहीं हो। आज हम लोगों की मुख्य सचिव महोदय के स्तर से समीक्षा बैठक भी है, उसमें जो भी दिशा निर्देश आएंगे तो उसको हम लोग पालन करेंगे। और अन्यथा हम लोगों की जो भी स्थिति है, चाहे वो पैक्स का चयन का है, वो टैगिंग की है, जो आज हम लोग मिलरों के साथ भी बैठक कर रहे हैं, तो प्रयास हम लोग का यही रहेगा कि पिछला जो हम लोग 88,000 मैट्रिक टन हम लोग किए थे, इस बार कम से कम जो हम लोगों का है वो 1,25,000 मैट्रिक टन से ज़्यादा हम लोग खरीदा जा रहे हैं। तो इंटरनल हम लोगों का ये लक्ष्य रहेगा। लाइन की अवधि जो है चूँकि हम लोगों का कम है, लास्ट टाइम भी हम लोगों ने जो है वो लगभग 10,000 किसानों से लिया था। वर्तमान में भी हम लोग का लगभग 3500 किसानों का रजिस्ट्रेशन ही हो पाया है। तो हम लोग इस संबंध में आज बैठक उसमें भी हम लोग इस चीज़ को रखेंगे। जिला प्रशासन का यह लक्ष्य है 30,000 किसानों को कम से कम पैक्स से जोड़ा जाए, ताकि जो 1.5 लाख मीट्रिक टन लक्ष्य रखा गया है वो लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। कुछ किसान हैं, हम इनसे बात कर लेते हैं। धान अधिप्राप्ति का रजिस्ट्रेशन और आप लोगों को पता है? हम लोगों को कुछ पता नहीं है, अभी तक कोई खबर नहीं है कहाँ रजिस्ट्रेशन होगा, कहाँ कौन कराएगा, कौन कागज लगेगा, ये कोई अभी बताया नहीं हम लोग को। धान कहाँ बेचते हैं? बेचते हैं हम लोग, ये महाजन लोग को बेचते हैं, वही लोग ले जाते हैं, फिर फैक्स में दे देते हैं। अच्छा, आप ही का धान पैक्स में देते हैं? हाँ, ट्रक डेली जाता है तो कहाँ जब फैक्स में जाता है, हम लोग देखते हैं फैक्स में ले जाते हैं। और बेचने के बाद ये नकद पैसा भी नहीं मिलेगा, तत्काल पैसा जरूरत नहीं मिलेगा। तो बनिया तो कम दाम में लेता होगा ना धान आप लोग? हाँ, थोड़ा बहुत कम में लेता है। बनिया को बेचते हैं, जानकारी रहेगा तब ना हम लोग पैक्स में देंगे या रजिस्ट्रेशन कराएंगे। कोई जानकारी हम लोगों का नहीं है, कोई सूचना भी नहीं आता है सरकार द्वारा। धान कहाँ बेचते हैं सर? ये सरकार हम धान कहाँ बेची, मोए पानी में तो तैरा था, कौनो हिसाबे किताब नहीं खे, परेशानी में हमनी को बन जा किसान। हमनी के रुपया पैसा के काम लागत तो पैक्स में के रुपया हमनी के जानकारी नहीं है, कहाँ रसीद बनेला, कहाँ कागज पत्र बनेला, हमनी के जानकारी कुछ नहीं के। तो छोटा मोटा महाजन के देख अपन काम निकासे ली जा, हमनी के घरे रोकाई धानू पैसा के बार काम बा मिलते नहीं खे, तो का करी जा, परेशान बनी। यही तरह जन सिर पसर भर जन बेच बेच। हाँ, ये जानकारी है आप लोगों को कि रजिस्ट्रेशन कहाँ हो रहा है? ना कुछ जानकार नहीं है, हमको जानकार नहीं है कि कहाँ होता है। हाँ, ये वो किसान हैं जो खेतों में काम करते हैं, नेतागिरी नहीं करते हैं। ये अपने परिश्रम के बल पर धरती का सीना चीरकर फसल की उपज करते हैं, लेकिन अंत समय में जब फसल बेचने की बारी आती है तो इनको अब तक यह भी नहीं पता है कि हमें धान कहाँ बेचना है, रजिस्ट्रेशन कहाँ कराना है। इससे पहले ईटीवी भारत की टीम के द्वारा जिला अधिकारी से यह आग्रह जरूर की गई थी कि जो किसान सलाहकार हैं, जो कृषि समन्वयक हैं, यदि वो किसानों के बीच जाते हैं और किसानों को रजिस्ट्रेशन कराने में मदद करते हैं, तो जो खेत में काम करने वाले किसान हैं वो पैक्स तक जरूर पहुंच पाएंगे। 1 नवंबर से धान अधिप्राप्ति की तिथि निर्धारित कर दी गई है, लेकिन जो किसान है वो किसान अब तक रजिस्ट्रेशन भी नहीं करा पाए हैं। 2,09,000 किसानों के द्वारा बक्सर जिले में 90,000 हेक्टेयर भूमि पर धान फसल की बुआई की गई है, लेकिन मात्र 4,000 किसान ही अब तक रजिस्ट्रेशन करा पाए हैं। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं, खेतों में काम करने वाले किसान हैं, उनको अब तक इस बात की जानकारी नहीं है कि उन्हें रजिस्ट्रेशन कहाँ कराना है, कौन कौन से दस्तावेज देना है, जिसके कारण वो अपने धान व्यापारियों के हाथ में बेच देते हैं और व्यापारी उसी धान को ले जा करके पैक्स में बेच करके मुनाफा कमा लेता है। देखने वाली बात यह होगी कि राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन के द्वारा धान अधिप्राप्ति की जो नीति बनाई गई है वह जमीन पर कितना उतरता है। उमेश पांडे, ईटीवी भारत, बक्सर।